नगर पंचायत खीरी के कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर नगर पंचायत के सफाई कर्मी एक हड़ताल किए हुए हैं। इनका कहना है कि काम 30 दिन का लिया जाता है और पैसा 26 दिन का दिया जाता है। ये नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से बात करने के लिए बैठे हुए हैं। ऑफिस में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। इन्होंने बताया कि उनसे वार्ता हुई है फ़ोन पर, उन्होंने 3 बजे तक आने का वादा किया है। इस समय यहाँ पर इनका दुख दर्द सुनने के लिए सभासद कोई नहीं है और न ही चेयरमैन अभी तक पहुँची हैं। ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये लोग किसी तरह से भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। आखिर इनका दर्द कौन सुनेगा? 30 दिन काम लेकर 26 दिन का पैसा इन्हें क्यों दिया जाता है? काम तो इनसे 30 दिन लिया जाता है, संडेज में भी काम लिया जाता है। शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है। पूरे शहर को साफ सुथरा, नालों को साफ करना, नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। जीवन को दांव पर लगाकर ये शहर की सफाई करते हैं। इनसे 30 दिन का काम लिया जाता है, 26 दिन के पैसे आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या है इसके भीतर का क्लू? देखते हैं इनके हक में फैसला होता है या नहीं। देखते रहिए नवभारत समाचार। मामला है, आप लोग धरने पे क्यों हैं आज? हम धरने पे नहीं बैठे हुए हैं पत्रकार बंधु, हम जो है ईओ साहब से वार्ता करने के संबंध में बैठे हैं। किस संबंध में वार्ता करेंगे, क्या बात है? संबंध हमारा ये है कि कर्मचारियों से रेगुलर 30 दिन का कार्य करवाया गया है और भुगतान इनको 26 दिन का करवाया जा रहा है। तो आज आप लोग काम नहीं कर रहे हैं? आज कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम वार्ता वाला कार्य कर रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी आए और हम लोगों से वार्ता करें, इस समस्या का समाधान करें। नहीं, आज कार्य बहिष्कार कर रखा है? नहीं, कार्य का बहिष्कार नहीं किया हमने। अच्छा। हमने कार्य बहिष्कार ना करते हुए हमने कर्मचारियों की एक बैठक करवाई है। बैठक इस संबंध में कि ईओ साहब आए और वार्ता करें, इस समस्या का समाधान करें। तो ईओ साहब से मुलाकात हुई? ईओ साहब से हमारी वार्ता हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 3 बजे तक आपकी समस्या सुनने आएंगे। और कर्मचारी हमारा भूखे प्यासे सुबह से डटा हुआ है कि अधिशासी अधिकारी महोदय आए और हमारी समस्या का समाधान कर दें। तो 3 बजे तक आप लोग बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं आएंगे? अब इतना थोड़ी वेट करेंगे भाई पत्रकार बंधु, हम ये भी भूखे प्यासे हमारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से तैनात है। अच्छा। और अधिशासी अधिकारी महोदय के जो है कानून तक जू नहीं रेंगने का कार्य कर रहे हैं। चेयरमैन साहब आए? हाँ, अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और हम आपका पूर्ण रूप से भुगतान करवाएंगे, पर अभी तक चेयरमैन बंधु भी नहीं आए हैं। अच्छा, ठीक। अदर 22 कर्मचारी रखे गए थे, उनका भी 26 दिन का वेतन बनाया जा रहा है, जो शासना आदेश के विरुद्ध है। भाई 26 दिन काम करेगा, 30 दिन काम करेगा कर्मचारी, तो 26 दिन का पैसा क्यों लेगा? चलो हम शासन आदेश को फॉलो करते हैं, उनके दिशा निर्देश का उल्लंघन हम कर्मचारी तबका नहीं करेगा, पर कम से कम अधिकारीगण महोदय भी इसका पालन करें कि इन सीजनी जो नालों की सफाई लगाए गए हैं इनका फुल भुगतान किया जाए। तमाम कस्बे वासियों से पुनः अनुरोध है कि हमारे शहर को, आप अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सड़कों पे नालियों में कूड़ा ना डालें, कि हम और सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जब हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तभी हमारा शहर, आपका शहर साफ और स्वस्थ रह सकता है। इसमें हमारी जितनी भागीदारी उतनी तमाम कस्बे वासियों की भागीदारी है। ये 150 कर्मचारी या 125 कर्मचारी जो हैं, ये 70,000 आबादी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हम लोग जब तक सहयोग नहीं पूरा करेंगे तब तक कुछ भी भला नहीं हो सकता है। इनके कर्मचारियों के साथ में हमको भी अपना पूरे कार्य के साथ निर्वहन करना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तमाम कस्बे वासियों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि सभी लोग इस कस्बे के साफ सफाई में और तमाम तरीके से जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं इससे दूर रहें। मान रखते हुए हम भी ये चाहते हैं कि अधिशासी अधिकारी महोदय शासन का पालन हम भी करेंगे, शासन का उल्लंघन ना कर्मचारी करता है ना करेगा। ठीक है, आपने शासना आदेश लागू किया, आपको ज्वाइन हुए कितने दिन हुए? इससे पहले भी 1 महीना हो गया। इससे पहले भी कर्मचारी की रूपरेखा के अंतर्गत वेतन निकलता था। एसडीएम साहब ने भी टीका टिप्पणी नहीं की, फिर जो भी मानक के रूप में चलता रहा कर्मचारियों को मिलता रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि कर्मचारियों का जो 26 दिन का वेतन बनाया गया है, ये 26 दिन का ना बनाकर इनका फुल 1 मंथ का भुगतान किया जाए और हमारे सीजनी नालों की सफाई के लिए जो कर्मचारी कार्य पर लगाया जाता है उनका भी फुल भुगतान करवा दिया जाए। बस मेरी यही गुजारिश है। अभी चेयरमैन साहब ने, अभी आपके चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि ने आपसे वार्ता की, इस पर आपका क्या रुझान है? मतलब हड़ताल खत्म कर रहे हैं क्या है? हाँ, बिल्कुल खत्म कर देंगे हड़ताल, हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। हमारी समस्या का समाधान हो जाए और हम अध्यक्ष महोदय के साथ हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि
हम भी चाहते हैं कि इनका समाधान हो जाए, हमारे कर्मचारी वापसी पुनः कार्य पर जाएं। मैं भी यही समर्थन करता हूं कि इनका भुगतान हो जाए, सारा कर्मचारी कार्य पर जाएगा। नहीं, जैसे ईओ साहब यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, तो पता नहीं कितने दिनों के बाद है, तब तक ये क्या मतलब हड़ताल आप रहेंगे या आज से? हड़ताल पे हम क्यों रहेंगे? हमने तो वार्ता के लिए ये बैठक की, हमने हड़ताल नहीं की। हड़ताल नहीं है? नहीं, हड़ताल नहीं की हमने। अच्छा, ये हड़ताल पे नहीं है कर्मचारी, केवल वार्ता करने के लिए नगर पंचायत के सामने इनकी ये समस्या है। अधिशासी अधिकारी आते यहाँ, इनका परिवार है 2 दिन से। नहीं, वो बाहर है बताया फोन करके। हमारी भी वार्ता हुई अधिशासी अधिकारी महोदय से, उन्होंने कहा डीसी साहब से हमारी मीटिंग लगी हुई है। ठीक, शासन आदेश का आदेश है भाई, हम उसको फॉलो करें। तो हमने कहा फॉलो करिए, कम से कम भाई इन कर्मचारियों का भी ध्यान दीजिए आप। अच्छा, ये रविवार वाला जो मुद्दा उठा है, जिस पर जैसे मान लीजिए रविवार को आपको काम के तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम नहीं करेंगे, क्या है ये, क्या मुद्दा है? देखिए भाई, जितना ये ठेका कर्मचारी है, कोई सरकारी एम्प्लॉय तो है नहीं जो ये शासनीय फैसिलिटियाँ इनको मिलती रहें। शासन की फैसिलिटी इनको कहाँ मिलती है? अगर हम 26 दिन काम करेंगे तो 26 दिन का वेतन देंगे भाई। वो तो कहते हैं हम शासन आदेश के हिसाब से चलेंगे, तो हम भी शासन आदेश के हिसाब से चलेंगे। आप 26 दिन काम करवाओगे, हम 26 दिन का वेतन लेंगे। तो फिलहाल ये आज आप लोग काम पे अभी चले जाएंगे तुरंत? बिल्कुल जाएंगे। ये देखिए, हड़ताल करके थोड़ी बैठे हम तो। ये सफाई कर्मचारी वार्ता करने के लिए नगर पंचायत, अभी जैसा शुरुआत में मैंने कहा था हड़ताल पर ये नहीं है, बल्कि ये इस समय सभी कर्मचारी, क्योंकि वेतन इनका 26 दिन का हो गया है, ये शासन आदेश आया है, ये बात अधिशासी अधिकारी ने इनको लोग बताई, तो इन लोगों में कुछ आपस में रोष भी हुआ और ये लोग चाहते थे कि अधिशासी अधिकारी महोदय से वार्ता हो जाए, लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदय नहीं आए। चेयरमैन प्रतिनिधि फ़हीम अहमद ने तुरंत आकर के इन लोगों को बुलाया, इन लोगों से वार्ता की। वार्ता के बाद निष्कर्ष निकला है कि ये काम पर अभी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बराबर, काम पे कोई नहीं, आपको हड़ताल नहीं होगी, बल्कि अधिशासी अधिकारी आने के बाद ये लोग फिर वार्ता करेंगे। उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आप लोगों के सामने होगा। लेकिन क्योंकि त्यौहार है, चेयरमैन साहब उजमा बी जो इस समय चेयरमैन पर्सन है, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपने प्रतिनिधि को भेज करके इन लोगों की वार्ता के लिए कहा और जो भी इनकी और समस्याएं हैं उनको तुरंत समाधान के लिए कहा, जिससे कि अच्छी तरीके से हमारा विश्व का जो त्यौहार होने वाला है 15 अगस्त कल है, इसलिए कस्बे को स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए। इसलिए तुरंत उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेज करके यहाँ पर वार्ता की। वार्ता सफल है और सभी वार्ता तो फिर भी ये सफल है पूरी तरीके से। वार्ता सफल है, बस अधिशासी अधिकारी महोदय आ जाएं, अपनी वार्ता हमारे समक्ष रख दें, हम अपनी वार्ता उनके समक्ष रख दें, समाधान हो जाएगा। नहीं तो चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि ने जो आपसे बात की, क्या उनकी बात से आप सहमत नहीं है? नहीं सहमत है, क्यों नहीं सहमत? तो फिर भी आप बैठे रहेंगे? आप कह रहे हैं कि अधिशासी महोदय आ जाए, अधिकारी महोदय, तभी बात होगी। तो क्या अभी बात आपकी संपन्न नहीं? आज या कल में आते हैं, हम उनसे 5 लोग आके वार्ता कर लेंगे। हम ये थोड़ी करें कि कार्य को ठप किया जाए। वार्ता तो आप कभी भी कर सकते हैं, आपके अधिकारी हैं, लेकिन जो चेयरमैन पर्सन के प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके हर तरह से सहयोग में हैं, जो भी शासनादेश होगा उसके तहत काम किया जाएगा। उनकी बात से आप पूरी तरह सहमत है ना? बिल्कुल सहमत हैं हम। अध्यक्ष महोदय की जो है बातों से पूर्ण तो काम पर जा रहे हैं वापस? बिल्कुल जाएगा, सारा कर्मचारी जाएगा। ठीक। एटाउन में सफाई कर्मचारियों के चल रहे हड़ताल को आज नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि फ़हीम अहमद ने गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनसे वार्ता कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं वार्ता का कुछ अंश। भाई हम तो यही चाह रहे हैं, जो साहब से भी हमने कहा, आज ही हम कह रहे हैं कि जो भी लोग जितना काम कर चुके हैं, इतना पेमेंट जुलाई के महीने का निकाल दिया जाए और जो शेष है, जो शासन आदेश कहता हो, शासन आदेश के अंतर्गत ही पेमेंट किए जाए। और जो काम पिछले लोग कर चुके हैं, जितने दिन भी काम किया, 28 दिन, 27 दिन, 29 दिन, उतना पेमेंट इन लोगों को दे दिया जाए और ये अपनी काम पे तब पुनः वापस जाए कस्बे की साफ सफाई के लिए। सर के ऊपर त्यौहार है, विश्व का महीना भी चल रहा है, सावन का महीना भी चल रहा है, तो हम अपने कर्मचारियों से यही कह रहे हैं कि जो भी मसला हो उसको हल करके और तत्काल काम पे आप लोग वापस जाए।